सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 11 CBSE. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कलेक्शन ऑफ डेटा. तो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है? कोई भी एविडेंस जब अपने कलेक्ट करते हैं ताकि एक प्रॉब्लम का सल्यूशन हम लोग ढूंढ पाए, उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा. इट इज ए कलेक्शन ऑफ एविडेंस टू रिच साउंड एंड क्लियर सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. ठीक है, डेटा क्या होता है? एक रॉ इंफॉर्मेशन होता है जो कि हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग. ओके, नाउ सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. तो सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा में अपने देखते हैं क्या क्या है. इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज जैसे कि कोई भी कंपनी का अगर मेरे को डेटा कलेक्ट करना है, इन दैट केस मैं वहाँ के एम्प्लॉय से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, लाइक दिस. वो हो गया इंटरनल सोर्सेज. एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे कि डेटा कलेक्शन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें दो चीज़ें आती हैं. ठीक है, हम लोगों का एग्जाम में जनरली एक्सटर्नल सोर्सेज ही है एग्जाम्स के लिए. ठीक है, ये अपने नहीं है. तो कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, इसमें दो चीज़ें हैं. पहला क्या है? प्राइमरी डेटा. दूसरा डेटा कलेक्शन थ्रू सेकेंडरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा में देखो क्या है. Originally collected by the investigator or agency for the first time for specific purposes. तो ये जनरली कौन कलेक्ट करता है प्राइमरी डेटा? आइदर इन्वेस्टिगेटर या फिर कोई एजेंसी. पहली बार ये डेटा कलेक्ट किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, इन दैट केस वहाँ जो रिपोर्टर्स जाते हैं वहाँ से डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करते हैं और अपने न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं या फिर यूट्यूब चैनल में दिखाते हैं. उसको बोलते हैं, उस टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा को बोलते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन. ठीक है, सो सेकेंडरी डेटा को अपने क्या बोलते हैं? सेकेंड हैंड डेटा, नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज. क्लियर? जैसे कि अपने सोशल मीडिया से कोई इन्फॉर्मेशन पता चला तो वो अपने जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू सेकेंडरी डेटा. इसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. अब आते हैं कौन डेटा कलेक्ट करता है. तो जो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेटर, द पर्सन हु कंडक्ट स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, या फिर जो डेटा कलेक्ट करता है. ठीक है, दूसरा हो गया एन्यूमरेटर, हेल्पर ऑफ इन्वेस्टिगेटर उसको बोलते हैं. ठीक है, जो हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटर को इन कलेक्टिंग द डेटा या फिर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में. सर्वे क्या बोलते हैं? इट इज़ अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स. सपोज मैंने एक सर्वे किया, जैसे आप प्रोजेक्ट जब करते हो तो आपको सर्वे करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को. ठीक है, तो इन दैट केस फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्वे किया कि जॉब अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कितना है. तो एंड देन आई विल आस्क एंड गो फर्स्ट आई विल आस्क फ्रॉम सम इंडिविजुअल्स जो कि अभी नए नए जॉब ज्वाइन किए हैं. ठीक है, IT कंपनीज, किसी भी कंपनी को ले लेते हैं. ठीक है, सो उनसे पूछेंगे अपने क्या कैसे उनको जॉब मिला, कितना पैकेज है, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल लोगों से जाके डेटा कलेक्ट करना. दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज सर्वे. सो ये डिफरेंस है बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. ठीक है, प्राइमरी डेटा जो होता है ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल. प्राइमरी डेटा हियर द इन्वेस्टिगेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ. ठीक है, इन्वेस्टिगेटर जाके डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करता है. सेकेंडरी डेटा हियर द इन्वेस्टिगेटर यूजेस द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अदर एजेंसी. जैसे हम लोग हो गए, हम लोग क्या करते हैं, जो रिपोर्ट में दिखाया गया उसी को सच मान लेते हैं. तो ये हो गया सेकेंडरी डेटा. ठीक है, जो रिपोर्टर्स होते हैं जाके ऑन द स्पॉट डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो हो गए प्राइमरी डेटा. ठीक है, तो प्राइमरी डेटा में ज़्यादा टाइम लगता है डेटा कलेक्शन में, सेकेंडरी डेटा में शॉर्ट टाइम लगता है. प्राइमरी डेटा इज़ मोर एक्सपेंसिव, सेकेंडरी डेटा इज़ चीपर टू कलेक्ट डेटा. ठीक है, ये प्राइमरी डेटा इज़ मोर रिलायबल क्योंकि हम ऑन द स्पॉट अपने जाकर सारे इंसिडेंट अपने देखा है. ठीक है, तो ये रिलायबल ज़्यादा है, ये लेस रिलायबल है. ठीक है, क्यों लेस रिलायबल है? कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, तो रिलायबिलिटी कम हो जाता है सेकेंडरी डेटा में. नीड लेस प्रिकॉशन वाइल यूजिंग द प्राइमरी डेटा. ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रिकॉशन चाहिए नहीं प्राइमरी डेटा के टाइम में. नीड्स मोर प्रिकॉशन वाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा.
नेक्स्ट, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। क्या क्या मेथड्स है कलेक्ट करने के प्राइमरी डेटा? बहुत सारे मेथड्स से एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जाता है इन्फॉर्मेंट के पास और डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। ही कंडक्ट ऑन स्पॉट इंक्वायरी, तो ये ऑन स्पॉट इंक्वायरी होता है इन केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम्पल ले लो HUL का। HUL जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये क्या करता है, जैसे कि डव का एग्जाम्पल, डव में देखना कि बहुत सारे एड्स में दिखाता है कि आप लोगों से पूछा जाता है यूज़र से कि आपको ये साब कैसा लगा, सोप कैसा लगा, तो वो बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, सॉफ्ट स्किन हो गया एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया, ऑन स्पॉट इंक्वायरी किया गया कि वो प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली वेंट टू द इन्फॉर्मेंट टू गेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें अपने को क्या समझना है, सूटेबिलिटी याद करना है, मेरिट्स और डिमेरिट्स याद करना है। देखो, सूटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सूटेबिलिटी कोई भी आप 2 याद कर लो, मेरिट्स डिमेरिट्स 3 मैक्सिमम याद करना है, ठीक है। तो सूटेबिलिटी क्या है, व्हेन इट इज सूटेबल, दिस आर, कब सूटेबल ज़्यादा होता है, व्हेन डिटेल इन्फॉर्मेशन, इन्फो मीन्स इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी कलेक्टेड, ठीक है। ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन जब चाहिए होता है तब ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा यूजफुल होता है। व्हेन इन्वेस्टिगेशन एरिया इज लिमिटेड, व्हेन स्मॉल एरिया जब होता है तब। व्हेन नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, तो जब ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, इन दैट केस वी यूज दिस वन। मेरिट्स, मेरिट्स अपने शॉर्ट फॉर्म अपने बनाए हैं, फॉर यू, F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, O फॉर ओरिजिनलिटी, R फॉर रिलायबिलिटी, U फॉर यूनिफॉर्म। इसको बस आपको एक्सप्लेन करना है इन 1 और 2 लाइन्स, ठीक है। ये सारे आपके हेडिंग्स आपको होना चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट्स में, ठीक है। नाउ डिमेरिट्स देखो, डिमेरिट्स क्या क्या है इसके, वेट, W फॉर वाइड कवरेज, E फॉर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, T फॉर ट्रेन पर्सनल चाहिए अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस। तो इसमें जितने भी अपने पढ़ेंगे ना, सारे के सारे एक कम से कम प्रिकॉशंस आपको याद रखना है, 1 to 2 मैक्सिमम, ठीक है। तो ट्रेन प्रिकॉशंस में कोई भी प्रिकॉशंस आप अगर पढ़ोगे तो एक चीज़ याद रखना कि जो भी पर्सनल होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसको क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल ट्रेन्ड एंड हैव नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट कॉमन होगा, अगर आप किसी में भूल जाते हो तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, दैट इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल ट्रेन्ड, राइट। ये पॉइंट्स है, ही शुड बी फेमिलियर विथ कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एरिया, ठीक है। तो उसको फेमिलियर होना पड़ेगा कल्चर के साथ, जिस एरिया में वो जा रहा है इंफॉर्मेशन गैदर करने, ट्रेडिशन और लैंग्वेज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में समझो, ये सपोज इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है। अब ये कोई, इसको समझ लो तो पुलिसमैन है, अब इसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। ये 2 पर्सन हैं जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, डिशुम डिशुम कर रहे थे। तो ये हो गए इन्फॉर्मेंट, जिनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है। बट ये जो इन्वेस्टिगेटर है, ये जो पुलिसमैन है, इसने क्या किया, इन लोगों से पूछने की जगह बाकी लोगों से पूछा, ठीक है। बाकी क्राउड में जो थे, जो जिन लोगों ने देखा है इन लोगों का झगड़ा, उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ, ठीक है, इन लोगों का क्या हुआ, इन लोगों के बीच में क्या हुआ। सो ये हो गए थर्ड पार्टीज, ठीक है, थर्ड पार्टीज। सो यहाँ पे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से नहीं बल्कि थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओरली कलेक्ट करता है, सो जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो इसमें सूटेबिलिटी देखो क्या क्या है, व्हेन इन्वेस्टिगेशन एरिया इज वेरी लार्ज, व्हेन इन्फॉर्मेंट इज अनेबल टू गिव द इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेंट यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों ने झगड़ा किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन देने में छुपा रहे हैं, अपना इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं, देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेंट आर अनेबल टू गिव इंफॉर्मेशन व्हेन द सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट
इन्फॉर्मेंट हैज़ टू बी गैदर्ड, जब इनका कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़े तब ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं मैक्सिमम। ठीक है, मेरिट्स क्या है? वाइड कवरेज, W वेब, वाइड कवरेज, W फॉर वाइड कवरेज, E फॉर इकोनॉमिकल होता है, B फॉर बायस, दैट मीन्स फ्री फ्रॉम बायस। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव इन्वॉल्व नहीं होता, इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, बहुत सारे लोगों तक कवर किया जाता है। इसके डिमेरिट्स क्या है? इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है ना कि इन्फॉर्मेंट से। ठीक है, लैक ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, पार्शलिटी ऑफ विटनेसेस, अब पार्शलिटी हो जाता है विटनेसेस, कोई है कि ए को सपोर्ट कर रहा है, कोई है कि बी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ लोग जो ए के फ्रेंड है ए को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो बी के फ्रेंड है वो बी के सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बायसनेस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स बायसनेस ऑल्सो, पार्शलिटी ऑफ विटनेसेस। एग्जाम्पल, इट इज कंडक्टेड बाय पुलिस डिपार्टमेंट। सो इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन अपने को लेना चाहिए। पहला क्या है? नंबर ऑफ विटनेसेस शुड बी मोर, तो जो भी विटनेसेस हैं अपने को ज़्यादा से ज़्यादा विटनेसेस से इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे थर्ड पार्टी, शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज, तो जो भी इंफॉर्मेंट है उसके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब कंप्लीट नॉलेज, आधा अधूरा नॉलेज नहीं होना चाहिए। अब कोई ए को मार रहा है तो किसी ने ए को देखा कि बी ने ए को मारा, लेकिन ये नहीं देखा कि ए ने भी मारा था बी को, तो ये आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन नहीं चलेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए गैदर। इन्वेस्टिगेटर शुड नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन विटनेसेस, तो इन्वेस्टिगेटर जो है, पुलिसमैन जो है, उसको कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको बाकी सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरेस्पॉन्डेंट, तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरेस्पॉन्डेंट एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, डन बाय द लोकल एजेंट और कोरेस्पॉन्डेंट, ये जनरली लोकल एजेंट्स करते हैं। दे आर अपॉइंटेड एंड ट्रेन, तो जो भी लोकल एजेंट्स अपॉइंट होते हैं उसको पहले ट्रेन किया जाता है। ठीक है, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछना है, राइट? तो इसमें सूटेबिलिटी, डिमेरिट्स और मेरिट्स क्या है देख लेते हैं अपने। सूटेबिलिटी, व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, तो ये तब सूटेबल है जब अपने को कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। सपोज एग्जांपल ले लो कि जब कोरोना हो रहा था तो वैक्सीनेशन 2, वैक्सीनेशन 1 होता है ना, डोज 1 डोज 2 किसका कंप्लीट हुआ किसका नहीं, तो लोकल लोग जो आते हैं वो लोग अपॉइंट होते थे गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, वो लोग आके पूछते थे कि आपका डोज 1 कंप्लीट हुआ, डोज 2 कंप्लीट हुआ, इस तरीके से। ठीक है, सो ये रेगुलर वे में किया जाता था। ठीक है, रेगुलर वे में वो लोग आके करते थे। सो ये तब सूटेबल है जब रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। When the area of investigation is very large, ये कब सूटेबल है? जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा हो। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड, तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए नहीं तब। सो मेरिट्स देखो क्या है? V, W फॉर वाइड कवरेज, E फॉर इकोनॉमिकल, C फॉर कंटिन्यूटी, एक्स्ट्रा यू कैन ऐड। डिमेरिट्स क्या है? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, एक एक घर में जाकर पूछना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में देखो, ये डेटा इज कलेक्टेड ओवर द टेलीफोन बाय द इंटरव्यूअर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको HR ने कॉल किया। ठीक है, HR ने कॉल करके आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया आपके बारे में, तो ये हो गया टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है, इसमें सूटेबिलिटी और मेरिट्स डिमेरिट्स एक बार आप चेक करना। सूटेबिलिटी क्या है? फॉर पर्सन हु हैव टेलीफोन कनेक्शन, तो किसके लिए सूटेबल है? जिसके पास टेलीफोन कनेक्शन है, जिसके पास नहीं है, जैसे कहीं कहीं क्या होता है गांव में टेलीफोन कनेक्शन नहीं होता, तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, सूटेबल व्हेन डेटा इज टू बी कलेक्टेड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। इसमें मेरिट्स क्या है? V, W फॉर वाइड कवरेज, E फॉर इकोनॉमिकल। ठीक है, डिमेरिट्स, लिमिटेड यूज रहता है इसका, हर जगह आप ये वाला चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते टेलीफोनिक इंटरव्यू। दूसरा, विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको सामने से जिस इंसान से आप बात कर रहे हो उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, आप कैसा है कैसा नहीं दिखने में पता नहीं। ठीक है,